हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें कुछ हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट क्वेश्चन इज संघाई फेस्टिवल इज द बिगेस्ट एंड बिगेस्ट एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म of Manipur every year. In which of the following month is it is celebrated? Shanghai Festival. पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे, संघाई फेस्टिवल जो है वो क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका डिटेलिंग देखते हैं। संघाई फेस्टिवल क्या है? एक तरह का एवरी ईयर जो है स्टेट मणिपुर में, किस स्टेट में? मणिपुर में जो है कि आपका ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल, मणिपुर संघाई फेस्टिवल। इसको एक और नाम से जाना जाता है मणिपुर संघाई फेस्टिवल, जो कि 21 टू 30 नवंबर तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं और आगे इन्फॉर्मेशन कुछ। द फेस्टिवल इज़ नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल संघाई। स्टेट एनिमल जो है मणिपुर का, उसका नाम है संघाई, उसी के नाम पे इसका पड़ा है संघाई। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल संघाई। द संघाई द ब्रो एंट्रल्ड डियर फाउंड ऑन इन मणिपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, as on 31st May 2020, how many languages enjoy the status of classical language in India? 2020 के मुताबिक 2020 के हिसाब से कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं? चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में डिटेलिंग। द करेंटली देयर आर द 6, हाउ मेनी लैंग्वेजेस? देयर आर द 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। देयर आर 6 क्लासिकल languages, okay, in India। तमिल लैंग्वेज जो है, तमिल आपका ये 2024 में आया। मलयालम 2013 में। आपका संस्कृत 2005 में। नेक्स्ट कनाडा 2008 में। तेलुगु 2008 में। उड़िया 2014 में। तमिल 2004, फिर आपका संस्कृत 2005, कनाडा 2018, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, उड़ीसा 2014, ठीक है। तो ये जो है आपके टोटल 6 लैंग्वेजेस जो हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज 2020 के हिसाब से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एनुअली सेलिब्रेट द सिरोई लिली फेस्टिवल? क्या है? सिरोई लिली फेस्टिवल, सिरोई लिली फेस्टिवल। चलिए इसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे। सिरोई लिली फेस्टिवल, देखिए सिरोई लिली फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल स्टेट फेस्टिवल ऑफ मणिपुर। देखिए पहला भी हम एक और देखे थे संघाई फेस्टिवल, वो भी मणिपुर पे था, और ये जो है सिरोई लिली फेस्टिवल ये भी मणिपुर का है, ठीक है। अभी ये जो है, अब इसके बारे में डिटेली देखेंगे कि ये क्या है, मणिपुर में ही होता है। पहले ये जान लेते हैं किस स्टेट में होता है, मणिपुर में, ठीक है। अब और डिटेल देखते हैं कि किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो मणिपुर टूरिज्म के द्वारा। मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट, मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो है कि ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन 2017 सिरोई लिली फेस्टिवल वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फेस्टिवल बाय द गवर्नमेंट ऑफ द मणिपुर।
ये पहले एक फेस्टिवल नहीं था, स्टेट फेस्टिवल, कहीं कहीं पे होता होगा, बट ये जो फेस्टिवल है उसको 2017 में मणिपुर गवर्नमेंट द्वारा इसको स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। As a part of the celebration of the Navraj festival by the Parsi community, a deity named Meher is worshipped. This deity is the presiding deity of the। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें इसमें चर्चा किया जा रहा है नवरोज फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, तो नवरोज फेस्टिवल के बारे में थोड़ा इसमें हम डिटेलिंग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Navroz festival. Navroz, also pronounced as the Novaruj, in the beginning of the Parsi New Year। देखिए ये एक पारसी न्यू ईयर का फेस्टिवल है। ठीक है, और ये जो है कि पहले इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं नावरूज। ठीक है, इस नाम से भी इसे बुलाया जाता था फारसी के न्यू ईयर में पहले। ठीक है, द सेंट्रल फीचर ऑफ द डे इज टू विजिटिंग द फायर टेम्पल एंड ऑफरिंग द प्रेयर्स टू द डाइटी खौर्शिद एंड मेहर। ठीक है, ये जो दो डाइटी हैं उन्हीं की पूजा किया जाता है। कैसे? फायर टेम्पल में जा कर के इनको प्रेयर सब लोग करते हैं जा कर के यहाँ पे अच्छे से, ये भी भगवान के और माँ के पास जा कर के। ठीक है, देखिए हु आर कंसिडर्ड द प्रेसिडिंग डाइटी ऑफ द सन एंड द मून। देखिए ये जो दोनों भगवान हैं ये इनको माना जाता है सन का देवता और इनको माना जाता है मून का देवता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि जो ट्रेडिशन चला जा रहा है पारसी लोगों के बीच में कि नवराज फेस्टिवल मनाया जाता है, इन भगवानों को पूजा की जाती है, ये सन के लिए और इनको मून के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया इज अम्बुबाची मेला हेल्ड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं। हर साल ये होता है। अम्बुबाची मेला इज एन एनुअल हिंदी मेला हेल्ड इन कामाख्या टेम्पल। कहाँ पे होता है? कामाख्या टेम्पल, कामाख्या टेम्पल विच इज इन गुवाहाटी, आसाम। ठीक है, जो ये आसाम है उसी में गुवाहाटी जगह पे जो है कि एक कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे ही ये अम्बुबाची मेला हर साल लगता है। और ये मंदिर बहुत ही मतलब पावरफुल मंदिर है, जहाँ जिनको हम लोग शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही लोग घूमने जाते हैं, बहुत ही अच्छे टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे सब लोग हर साल बहुत ही लोग घूमने जाते हैं। दिस इज़ ईयरली मेला सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और ये मेला कब लगता है? मानसून सीजन में। ठीक है, मानसून सीजन में ये मेला लगता है। एंड इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ द ईयरली मेंसुरेशन। देखिए ये जो ईयरली मेंसुरेशन होता है, course of the goddess Kamakhya, it is believed that the presiding goddess of the temple, Devi Kamakhya, goes through her annual cycle of menstruation during this time stretch। देखिए मेंस्ट्रुएशन जो है, देखिए लेडी कामाख्या जो है, कामाख्या देवी जो है वो एक लेडी है,
तो उनके जो है वो ईयरली मेंस्ट्रुएशन आता है। हर लेडीज़ का ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, हर महीने आता है। लेकिन ये माना जाता है कि वो जिस वक्त ये फेस्टिवल मनाया जाता है उसी समय ये जो है कि इन कामाख्या देवी का मेंस्ट्रुएशन चलता है, और जितने दिन तक ये चलता है उतने दिन तक जो है कि ये फेस्टिवल रेगुलर मनाया जाता है। ठीक है, ये हर साल है, हर साल मानसून सीजन में ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाली यात्रा। बाली यात्रा is celebrated with the great enthusiasm in the city of Cuttack at the Gandagai Ghatka of Mahanadi river in Odisha। ठीक है, बाली यात्रा जो है वो कहाँ मनाया जाता है आपका कटक में। कहाँ पे? कटक में। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, और कटक में उड़ीसा में गादागाई घाट पे, गादागाई घाट पे बनाया जाता है। और इसके बारे में हम जानते हैं वो रिवर जो है महानदी रिवर, महानंदी रिवर के पास ही ये मनाया जाता है। ठीक है, it is celebrated in the maritime history of the Odisha and its ancient trading links in the Bali। ये मतलब जो भी लिंक है इन लोगों के बाली से उड़ीसा वाले लोगों का ट्रेडिशनल है, इसी की खुशी में है। और इंडोनेशिया इन सब चीज़ों को जो है कि बाली, इंडोनेशिया, बाली कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। तो उसी से रिलेटेड जो भी इनका एंशियंट रिलेशन है उसी के लिए ही जो है कि ये जो है बाली यात्रा मनाया जाता है यहाँ पे। द फेस्टिवल ये देखिए ये इसको क्या कहते हैं? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा। कब ये सेलिब्रेट किया जाता है? कार्तिका पूर्णिमा। ठीक है, कार्तिका पूर्णिमा के समय में ये सेलिब्रेट किया जाता है, विच फॉल्स इन द मंथ ऑफ द नवंबर एवरी ईयर। नवंबर मंथ में, किस महीने में? नवंबर मंथ में ये हर साल देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सकेवा के बारे में। इसके बारे में साकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द किरात कंबूराई कम्युनिटी of which state? Let's see the explanation. Sakwa is a religious festival celebrated by the, किसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है किरात खम्बू लोगों के द्वारा, राय कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किस स्टेट में? आपका सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम स्टेट में ये जो है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेटेड एट द होमेज ऑफ द मदर अर्थ। इट इज़ कॉमन्स बाय द प्रोफेनिंग द भूमि पूजा। ओके, भूमि पूजा फॉलोड बाय द कम्युनिटी डांसेस एंड द अदर रिलीजियस द फीचर्स। Bhumi Puja, it is commenced by the Bhumi Puja by the community rather than the other rituals. The festival begins on the full moon. कब होता है ये? फुल मून डे में ये होता है ऑफ अ हिंदू मंथ बैशाख। हिंदू मंथ किस में? बैशाख में। ठीक है, विच यूजुअली फॉल्स इन अप्रैल एंड मई। ओके, अप्रैल मई में जो बैसाख का महीना होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, फुल मून जब होता है उसी दिन ये जो है सकेवा जो फेस्टिवल है किरात खम्बू
काम्बू रॉय सिक्किम के जो लोग हैं कम्युनिटी, उन्हीं के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेस्टिवल ऑफ द लैंग्वेज लाइक निशिसी, अपातानी एंड बोकेरा बोकेर आर वाइडली स्पोकन इन विच स्टेट। क्या क्या लैंग्वेज बोला गया? पहला निशी, अपातानी एंड बोकेर, ये तीनों लैंग्वेज किस स्टेट में बोले जाते हैं? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। किस स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में ये बोले जाते हैं। ठीक है। फॉल अंडर द टानी डायलेक्ट द टाइप ऑफ टिबेटियन बर्मन लैंग्वेज। एक तरह का क्या है? टिबेटियन बर्मन लैंग्वेज है। ठीक है, टिबेटियन बर्मन लैंग्वेज के रूप में इसको जाना जाता है। अपतानी इज स्पोकन बाय द अपतानी पीपल हु लिव्स इन द जीरो वैली इन द लोअर सबसरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये जो है इसके बारे में हम लोग डिटेलिंग देखते हैं। जो पहला हम लोगों ने देखा कौन सा लैंग्वेज? पहला हम लोगों ने देखा अपतानी लैंग्वेज जो है कि आपका स्पोकन बाय द अपतानी पीपल के द्वारा ये से मतलब बोला जाता है। वो कहाँ रहते हैं अपतानी लोग? जीरो वैली इन द लोअर सब सनरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, नीसी। नेक्स्ट जो है आपका क्या है? नीसी। ये जो नीसी जो लैंग्वेज है वो नीसी कम्युनिटी के द्वारा ही किया जाता है। द लार्जेस्ट एथिक ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे लार्जेस्ट एथिक ग्रुप है। क्या है? एथनिक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? बोकार जो है स्पोकन बाय द लोहबा। बोकार जो है, बोकेर या फिर बोकार, ये क्या है? लाहोबा के द्वारा ये जो है कि किया जाता है। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फेस्टिवल सेक्रेनाइल इज सेलिब्रेटेड। विच फेस्टिवल? द सेक्रेनील किस स्टेट में मनाया जाता है? इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग हम लोग देखेंगे। देखिए, जो सेक्रेनाइल फेस्टिवल इज लोकली पोशानी is a major annual festival of Angai tribes of the Nagaland। किसके द्वारा? नागालैंड में जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से ट्राइब के द्वारा? तो आपका अंगामी ट्राइब्स के द्वारा ये जो है कि सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, is a major annual festival of Angai tribes Nagaland. It is mainly celebrated in the Kohima in February, and the last 10 days it is the purification festival held wash of all the past sins. It is celebrated by both the Kuruna Angani and the Krishniya Angani। कुरुना अंगानी के द्वारा भी मनाया जाता है एंड क्रिश्चियनिया। ठीक है, क्रिश्चियनिया अंगानी के द्वारा भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। किस लिए? ताकि सारे अपने पुराने पाप को धोने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है वो कहाँ पे लगता है? ठीक है, देखते हैं हम लोग। कुंभ मेला के बारे में कुछ हम लोग देखेंगे बातें। देखते हैं। Kumbh Mela is a major pilgrimage festival and festival in the Hinduism that is celebrated in the cycle of approximately 12 years। 12 years के बाद ये जो है कुंभ मेला हमारे इंडिया देश में सेलिब्रेट किया जाता है। और एट द 4 रिवर बैंक पिलग्रिम्स, जहाँ पे 4 रिवर जो है मिलते हैं, 4 रिवर्स जहाँ मीट करती है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बैंक पिलग्रिम्स साइट इन इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद
एंड जहाँ पे जैसे कि कौन कौन से रिवर है, गंगा यमुना सरस्वती रिवर्स इन कॉन्फ्लेक्स, हरिद्वार गंगा नासिक गोदावरी एंड उज्जैन सिप्रा, एंड द फेस्टिवल इज मार्क्ड बाय द रिचुअल डीप इन द वाटर, डीप इन द वाटर। देखिए पहला हम लोग क्या देखें, गंगा यमुना एंड सरस्वती, ये कहाँ पे आपका, ये सब रिवर कॉन्फ्लेक्स करते हैं आपके इलाहाबाद में, ठीक है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है आपका गंगा हरिद्वार में, हरिद्वार जो है हरिद्वार प्लेस में, वहाँ पे क्या है गंगा, और नासिक, नासिक में जो है आपका गोदावरी, और उज्जैन, उज्जैन जो है वहाँ पे क्या है सिप्रा, सिप्रा। ये सब जगह उज्जैन, इलाहाबाद, ठीक है, हरिद्वार, उसके बाद नासिक, ये सब जगहों पे जो है कि कुंभ मेला सेलिब्रेट हर साल 12 साल के बाद होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है रोंगाई बिहू इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ विच। ओके, तो क्या देखना, अब नया टॉपिक है रंगोली, रंगोली बिहू। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेलिंग हम लोग देखते हैं। रंगोली बिहू क्या है आपका, ये बोहंग बिहू भी कहा जाता है इसको, या फिर बोंग बिहू भी इसे इसके नाम से जाना जाता है, बोंग बिहू, ठीक है, या फिर रंगोली बिहू से नाम दिया जाता है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल माना जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल जो कि आसाम स्टेट में किया जाता है सेलिब्रेट, आसाम स्टेट में, ठीक है। Rangoi Bihu, also known as the Bohag, since it is held in the Assamese month of the Bohag और बैसाख है। जो असमीज़ का जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में जो कि महीना आता है बोहाग का, या फिर जिसको हम लोग बैसाख भी कहते हैं, बैसाख महीना, उसी महीने में जो है कि ये सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मिड अप्रैल का महीना होता है, ठीक है, जो कि 14 और 15 अप्रैल के आसपास होता है। इट इज़ मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ द हिंदू कैलेंडर्स असमीज़ न्यू ईयर। इसको हम ये लोग क्या मानते हैं, न्यू ईयर स्टार्ट करा जाता है। इसी समय एक नया कैलेंडर जो है इन लोगों का स्टार्ट होता है, हिंदू कैलेंडर के नाम से ये लोग जानते हैं, जिसको असमीज़ न्यू ईयर कैलेंडर कहते हैं, असमीज़ न्यू ईयर कैलेंडर। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। ये आर्ट एंड कल्चर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, टॉपिक्स, जो कि आने वाले जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स है, रेलवे के एग्ज़ाम्स है, उसमें भी ये इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं और पहले भी आ चुके हैं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें और ये ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का पढ़ाई करें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसानी से कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।